हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो कल आपको जैसे पता होगा, यहाँ पे माननीय पुष्कर धामी जी ने यहाँ पे कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन की घोषणा यहाँ पे की है। और साथ ही यहाँ पे जो कट ऑफ डेट थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले आपका 2018 था, लेकिन अब आपका 2024 यहाँ पे कर दिया गया है, जिससे आपका लगभग 5500 और कर्मचारियों को यहाँ पे लाभ होने वाला है। आपको बता दें, प्रदेश भर में लगभग, मैंने पहले भी आपको बताया है कि लगभग आपके 22,500 कर्मचारी लगभग यहाँ पे उपनल में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से जब आपका कट ऑफ डेट 2018 था तो उस समय आपका लगभग करीबन 11,000 कर्मचारी यहाँ पे दायरे में आ रहे थे। लेकिन अब आपका 2024 यहाँ पे कर दिया गया है, तो आपका जो कर्मचारी हैं लगभग 16,000 के कर्मचारी यहाँ पे हो गए हैं। तो जैसे पता होगा, आपका हाई कोर्ट में भी अमानक केस चलता रहता है, तो उसमें भी यहाँ पे सरकार को ऑर्डर दिया था कि आप जल्दी इनको समान कार्य समान वेतन के लिए यहाँ पे जीओ निकालिए। तो कल आपकी कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें बड़ा फैसला यहाँ पे लिया गया माननीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा कि यहाँ पे उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन यहाँ पे दिया जाएगा और 5,000 और कर्मचारियों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। तो उपनल के 5,000 और कर्मचारियों को समान वेतन। तो कैबिनेट में उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य समान वेतन की पात्रता के लिए कट ऑफ डेट 15 अक्टूबर 2024 यहाँ पे तय कर दी गई है। इससे पहले 12 नवंबर 2018 यहाँ पे कट ऑफ डेट थी। इससे करीबन आपका 5500 और कर्मचारियों को यहाँ पे लाभ होने वाला है। तो पहले आपका 2018 थी, लेकिन अब आपका 15 अक्टूबर 2024 यहाँ पे कर दिया गया है। यहाँ पे लाभार्थी की बात करें, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब आपका 2018 कट ऑफ डेट थी तो उस समय आपका करीबन 11,000 कर्मचारी दायरे में आ रहे थे। लेकिन आपका 2024 यहाँ पे कट ऑफ डेट हो गई है, जिससे आपका 16,500 कर्मचारी यहाँ पे दायरे में आएंगे। चरणबद्ध तरीके से लाभ मिलेगा। तो नई कट ऑफ डेट तय होने के बाद अब राज्य में 15 अक्टूबर 2024 तक नियुक्त उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से इसका लाभ यहाँ पे मिलेगा। उपनल महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जो आपका विनोद गोदियाल जी हैं, उन्होंने कट ऑफ डेट जारी होने पर मुख्यमंत्री और सरकार का आभार यहाँ पे व्यक्त किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले आपका 12 नवंबर 2018 था, लेकिन अब आपका 15 अक्टूबर 2024 यहाँ पे हो गया है। हाई कोर्ट में मामले में चल रही सुनवाई के बाद यह बदलाव हुआ है। तो आपको पता होगा, लास्ट आपका जो जून में जो मई में आपका हियरिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ पे सरकार को यह बदलाव करना पड़ा। अभी 2018 की कट ऑफ डेट तक 10 वर्ष के नियमित सेवा कर चुके कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से समान कार्य समान वेतन के दायरे में लाने के लिए विभागीय अनुबंध की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। तो मैंने टॉपिक्स भी कवर किए थे, जहाँ पे जैसे आपका शिक्षा विभाग था, आपका ठीक है, वन विभाग था, इत्यादि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपने स्तर से यहाँ पे लेटर निकाले थे और उनकी जो कर्मचारी थे, उपनल कर्मचारी, जैसे आपका उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, जैसे ज्वाइनिंग लेटर हो गया, आपकी जो कंटिन्यू सर्विस रही है उसका रिकॉर्ड भी आपको देना होगा, ठीक है, आपकी सर्विस ब्रेक कब कब हुई है या नहीं हुई है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी है सभी आपको यहाँ पे देना है। तो प्रपत्र आपका विभिन्न विभागों ने साथ में दिया था, किस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना है। सब कमेटी करेगी यहाँ पे मांगों का अध्ययन। तो उपनल कर्मचारियों के विनियमितीकरण, श्रेणीकरण समेत विभिन्न अन्य मांगों पर कैबिनेट की सब कमेटी समीक्षा यहाँ पे करेगी। सरकार ने आज समान कार्य समान वेतन के लिए कट ऑफ डेट को बढ़ाते हुए बाकी मुद्दों पर भी कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पे दिया है। जो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में पूर्व से गठित कैबिनेट सब कमेटी उपनल कर्मचारी महासंघ के मांग पत्र का अध्ययन करते हुए समाधान यहाँ पे निकालेगी। तो इनका कहना है कि अभी भी कुछ यहाँ पे बातें हैं जिनका समाधान निकालना है, उस पर भी बहुत जल्द यहाँ पे निर्णय यहाँ पे लिया जाएगा। देखिए, इसी के बीच जो आपके
बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है राम कांडपाल जी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक मुद्दा यहाँ पे उठाया है जो मुझे भी लगता है यहाँ पे जेन्युइन यहाँ पे मुद्दा है। देखिए, आपका समान कार्य समान वेतन मिलना अच्छी बात है, लेकिन उन्हीं को मिले जो इसका आपका हक रखते हैं, ठीक है, जो इसका यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। उनका साफ कहना यही थे कि उपनल आपका जो बना था आपका राज्य के जो पूर्व सैनिक की आश्रित या उनके लिए था, लेकिन आज भी उपनल में देखने को मिलता है कि आपका यूपी, हरियाणा, आपका राजस्थान, बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे कर्मचारी, बिहार से कर्मचारी यहाँ उपनल के माध्यम से लगे हुए हैं और उनको समान कार्य समान वेतन यहाँ पे मिलेगा, जो कि इनके हिसाब से यहाँ पे गलत है। सरकार को यहाँ पे देखना होगा कि आपके जो भी इनके डॉक्यूमेंट है अच्छी तरह यहाँ पे चेक हो, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट इत्यादि हो अच्छी तरह से यहाँ पे चेक हो, इनका जो भी आपका क्वालिफाई यहाँ पे करते हैं। देखिए, जो आपका सही होगा वो यहाँ पे उसको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसको यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। और जो फर्जी तरीके से या कुछ गलत तरीके से यहाँ पे लगा होगा वो यहाँ बिल्कुल यहाँ पे डरने वाला है। तो बिल्कुल सरकार को आपका समान कार्य समान वेतन देने से पहले इनकी जो डॉक्यूमेंट है गहन यहाँ पे जो जांच यहाँ पे करनी चाहिए, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, इस पर भी बहुत यहाँ पे फर्जीवाड़ा यहाँ पे हो रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, चाहे आपका एक्सपीरियंस वाला हो, चाहे आपका यहाँ पे स्थायी इत्यादि का हो, ठीक है, आपका मूल इत्यादि सभी यहाँ पे देखनी चाहिए। इसके बाद ही यहाँ पे समान कार्य समान वेतन यहाँ पे देना चाहिए जो उनकी मांगे हैं, और कुछ जेन्युइन मांगे भी हैं उनकी। यही आपकी डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से यहाँ पे चेक होने चाहिए, ठीक है। देखिए, जो दायरे में आता होगा, जो आपका सही होगा वो कभी नहीं डरेगा इससे, ठीक है, क्योंकि वो सही है उसको बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। लेकिन देखिए, किसी का हक सभी को मिलना चाहिए और हक आपका सही को ही मिलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ये आपका सरकार को करना चाहिए। और देखिए, इस चैनल पे आपका उपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो, सभी तरह की न्यूज़ें कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके बाय, स्टेट, थैंक यू।